राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह रावण ने अपने सैनिकों को भेजा कि कुंभकर्ण को निद्रा से उठाया जाए। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन अंत में उन्हें ध्यान आया कि अगर महाराज जी के भोजन लाया जाएगा, हो सकता है उसकी सुगंध से कुंभकर्ण की निद्रा खुल जाए। बहुत बड़े बड़े पात्रों में कुंभकर्ण के लिए भोजन लाया गया। भोजन की सुगंध जैसे ही कुंभकर्ण की नाक तक पहुंची, उसकी निद्रा खुलने लगी। अब सैनिक प्रसन्न हुए कि कुंभकर्ण की निद्रा खुलने लगी है। सब ने भोजन के बड़े बड़े पात्र, जो दूध के बड़े बड़े मटके रखे थे, क्योंकि कुंभकर्ण एक दिन में ही इतना खा जाता था जितने कई नगर के प्राणी एक दिन में खाते हैं। कुंभकर्ण ने सबसे पहले भोजन आरंभ किया। भोजन करने के पश्चात उसने सेनापति से पूछा, वीरनपाक्ष, मुझे ये बताओ, मुझे इस तरह निद्रा में उठाने का क्या कारण है? क्या लंका सुरक्षित है? क्या भैया रावण ठीक हैं? तो वीरनपाक्ष ने कहा, लंका सुरक्षित है, लेकिन लंका को चारों ओर से वानरों ने घेर लिया है और उनके साथ अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण भी हैं। कुंभकर्ण बोला, हमारी वानरों से कैसी शत्रुता? वानर राज बाली से तो हमारी संधि थी, और अयोध्या के राजकुमारों की हमसे क्या शत्रुता है जो वो हम पर आक्रमण करने आए हैं? तो वीरनपाक्ष ने बताया कि आपके भाई रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, जिस कारण लंका चारों तरफ से घिरी हुई है। कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण कर लिया अर्थात साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया, ये तो बहुत गलत हुआ है। इतने में वीरनपाक्ष कहते हैं कि आपके भाई महाराज लंकेश आपको अपने महल में भेंट करने के लिए बुला रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा, तुम चलो, मैं कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचता हूं। अब कुंभकर्ण लंका के नगर से जैसे ही निकला, लंका के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब कुंभकर्ण उठ गया है, अब ये युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा। वो महल के बाहर जाकर खड़ा हुआ। रावण उस महल की छत पर खड़ा हुआ। तब दोनों में बात आरंभ हुई। कुंभकर्ण बोला, प्रणाम भैया। रावण ने कहा, आयुष्मान भवो। कुंभकर्ण बोला, मुझे जो वीरनपाक्ष ने बताया, क्या वो सत्य है? क्या लंका को चारों तरफ से वानरों ने घेर लिया है? रावण ने कहा, हाँ, यही सत्य है। तो कुंभकर्ण ने बोला, युद्ध भूमि में इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ। रावण ने कहा, कहीं सेना का मनोबल न गिर जाए, इसलिए मैं स्वयं वहां युद्ध करने गया, लेकिन उस तपस्वी राम ने मुझे निहत्था करके वापस लौटा दिया। इससे तो अच्छा था वो हमारा वध कर देता। कुंभकर्ण बोला, भैया आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि वास्तव में श्री राम कौन है, और आपने साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया। आपको किसी ने नीति अनीति की बात नहीं बताई। रावण बोला, तुम हमें पाठ मत पढ़ाओ, हमें उपदेश मत दो, ये युद्ध हमारा है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम भी विभीषण की तरह यहां से निकल जाओ। ये मेरा युद्ध है, मैं स्वयं इस युद्ध को लड़ लूंगा। कुंभकर्ण बोला, आपने ठीक तरह से मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई हूं, और छोटा भाई सेवक भी होता है और मित्र भी होता है। एक मित्र की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अब भी समय बचा है, लंका का विनाश होने से बचा लो। रावण बोला, कुंभकर्ण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम उनसे डर रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं भैया, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे सामने मृत्यु भी हो, चाहे नारायण का अवतार हो, लेकिन मैं इस तरह लड़ूंगा जिस तरह एक वीर लड़ते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना भैया, यदि सबकी बात सच निकली और वह नारायण का अवतार हैं, फिर भी मैं उनका सामना करूंगा। और एक निवेदन है, यदि मैं उन पर विजय प्राप्त ना कर पाया तो समझ लेना उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैंने उनको पराजित कर दिया
तो उस राम लक्ष्मण के सिरों को लंका की गलियों में लुढ़काता हुआ लाऊंगा। रावण ने कहा, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार करते हैं। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, इस युद्ध में मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरे हाथ में केवल शिव का अमोघ त्रिशूल होगा। किस तरह कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया, वहां किससे क्या बात हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।